दीपक सेठ का कत्ल किया। मैं कह चुका हूं मैंने उसका कत्ल नहीं किया है। तुमने बॉबी को दीपक सेठ को मारने के लिए 2 बार सुपारी दी और फिर खुद ही उसे मारने चले गए, हालांकि तुमने उसे मारा नहीं। नहीं मारा मैंने उसे। तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया। क्या उल्लू सवाल करने जा रहे हैं आप? तुमने वो राह चलते भिखारी को अपनी गाड़ी के नीचे घुसा दिया। नहीं। तुमने मानसी का कत्ल किया। नहीं, मैंने कोई कत्ल नहीं तुमने किया। दीपक सेठ का कत्ल किया। मैं 1000 बार कह चुका मैंने दीपक सेठ का कत्ल नहीं किया है। तुमने दीपक सेठ का कत्ल किया। हाँ जज साहब, मैं क्या था अस्पताल उसे मारने, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला, वहां नूतन मौजूद थी, नहीं तो मैं मारता था। हरामजादी थी वो, जी आराम कर रखा था उसने, मेरा मार दिया मैंने उसे। लेकिन उस बेचारे भिखारी ने क्या किया? That was an accident. सपना के पिताजी का खून क्यों किया? मैंने कोई खून नहीं किया। मानसी का कत्ल क्यों किया? मैंने नहीं किया है। झूठ बोलने से पहले एक बार फिर सोच लो, तुमने मानसी का कत्ल किया कि नहीं? मैंने कत्ल नहीं किया मानसी का। तुम झूठ बोल रहे हो योर ऑनर, ये झूठ बोल रहा है। पिछली बार इसी अदालत में तुम्हारे वकील मिस्टर टंडन ने यह कबूल किया है कि उन्होंने वो कैसेट देखी है जिसमें तुमने मानसी को कत्ल किया है और उसकी रिकॉर्डिंग थी उसमें। झूठ बोलता हूं हरामजादा। चला दीजिए, मैंने वो कैसेट क्या कहा कि पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन मिस्टर अशोक सहगल, एक कैसेट हमने पिछली बार कोर्ट में पेश की है और ऐसी 50 कॉपियां हमारे पास पड़ी हैं। वो कैसेट देखना चाहोगे या जो कॉपियां हमारे पास पड़ी हैं वो देखना चाहोगे? हाँ, मैंने मारा है, मानसी को मारा है, अपनी बीवी को मारा है, उस ड्राइवर को भी मैंने ही मारा है, लेकिन दीपक सेठ को मैं नहीं मार पाया। मार डालता था उसे, मैं मार सकता था, मैं उसे भी मार डालता। जानते हो अशोक सहगल, अब तुम सच बोलो। थैंक यू सो मच योर ऑनर। अशोक सहगल ने दीपक सेठ का कत्ल नहीं किया है और यही सच है योर ऑनर। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अशोक सहगल हॉस्पिटल में 8:45 पर आए थे और 10 मिनट के अंदर यानी 8:55 पर वो हॉस्पिटल से बाहर चले गए थे। और उस 10 मिनट के दौरान अशोक सहगल को दीपक सेठ अकेले नहीं मिले और जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कबूल किया है, उस वक्त नूतन बजाज दीपक सेठ को खाना खिला रही थी। अशोक सहगल हॉस्पिटल से बाहर चले गए, शायद ये सोच के कि उन्हें कोई देख न ले, या ये सोच के कि वो इस काम को अगले दिन अंजाम देंगे। योर ऑनर, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दीपक सेठ का कत्ल 9:30 बजे हुआ। 8:55 से 9:30 बजे के बीच 2 शख्स हॉस्पिटल और आए। अब वो थे दिलीप झा और साहू बिहार। योर ऑनर, मैं गुजारिश करूंगा कि आज की कार्रवाई यहीं खत्म की जाए और अगली सुनवाई के लिए मुझे तैयारी करने के लिए कम से कम 1 हफ्ते की मोहलत और दी जाए। और इसके साथ साथ योर ऑनर, अशोक सहगल को कत्ल करने के लिए, कोर्ट में झूठ बोलने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए और साझेदारी में कत्ल करने की कोशिश करने के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। कोर्ट की अब तक की कार्यवाही और आज की कार्यवाही को मद्देनजर रखते हुए अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि वो अशोक सहगल को इस केस के खत्म होने तक अपनी कस्टडी में रखे, जब तक उसे अपने गुनाह की सजा नहीं मिल जाती। कोर्ट की अगली तारीख 11 अप्रैल शुक्रवार, वक्त सुबह 11 बजे मुकर्रर किया जाता है। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे।
नहीं माँ, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है माँ। हाँ, जस्ट रिलैक्स, ओके? माँ, हाँ, मुझे यही रहने दो माँ, अपनी गोद से मेरा सर मत हटने देना माँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, कभी नहीं। लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। डर? तुम्हें किस बात का डर? मैं हूं ना तुम्हारे पास, और तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो। दुनिया की कोई चीज तुम्हें डरा नहीं सकती। पर माँ, बोलो, क्या बोलना चाहते हो? हाँ, कुछ नहीं। मैडम, मैडम, फोन है आपका। क्या टाइम हुआ है? 2 बजे। Oh my God, कहाँ है फोन? ऑफिस में। भगवान, कुछ बुरा ना हुआ हो। चलो चलो, खोलो। कौन सा फोन? क्या हुआ? उन्होंने कहा था फोन आया है, क्या हुआ? दीदी, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ, बहुत जरूरी। क्या शांतम को कुछ हुआ है? हाँ हाँ, तारा को, शीला को क्या हुआ? क्या मुझे बताओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ दीदी, प्लीज कम डाउन, रिलैक्स। क्या हुआ? आज कोर्ट में ये साबित हुआ है कि अशोक सहगल ने दीपक सेठ का कत्ल नहीं किया। कमाल है तुम। इसलिए बस इतनी सी बात के लिए मुझे इतनी रात को डरा दिया। लेकिन दीदी, वक्त नहीं है हमारे पास, बहुत जल्दी है हमें, अंडरस्टैंड दैट। हाँ, दीपक सेठ का कत्ल अशोक सहगल ने नहीं किया है, ये तो मैंने सबसे पहले कहा था। मुझे मालूम था कि अशोक सहगल ऐसा आदमी है ही नहीं जो ऐसा काम करेगा। वो तो अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। हाँ दीदी, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो गया तो था ना कत्ल करने। कत्ल नहीं किया, वो बात दूसरी है। उसने कोर्ट में ये कबूल किया? कबूल किया है दीदी, उसने तो यहाँ तक कबूल किया कि उसने मानसी, अपनी वाइफ और सपना के पिता तक का मर्डर किया। वेरी स्ट्रेंज। उसके पास और कोई चारा नहीं होगा, इसीलिए उसने ये काम किया है। वरना वो आदमी नहीं है ऐसा कि जो इतनी आसानी से बातें मान ले। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन इस बात से हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती ना दीदी, क्योंकि जिस वक्त वो दीपक सेठ को मिलने हॉस्पिटल में गया था, उस वक्त तक दीपक सेठ जिंदा थे। इसका मतलब यही है कि किसी दूसरे ने उनका मर्डर किया है। Obviously, इतने दिनों से मैं ये बात कह रही हूँ तुम लोगों को, मगर मानने को कोई तैयार नहीं है। अशोक सहगल के पीछे लग गए सब लोग, क्योंकि वो आसान था। और वो साहू बिहार, उसका क्या किया तुम लोगों ने? हाँ, ये साहू बिहारी है ना दीदी, यही सबको परेशान करके रखा है इसने। यही एक जाली नाम है जिसका कुछ पता नहीं चल रहा है दीदी। एक्चुअली आदमी वो प्रोफेशनल है, इसीलिए वो अपने ट्रैक्स बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करके चलता है। एनीवे, अब बहस करने का वक्त नहीं। तुमने मुझे कहा था कि पोपो तीसरा आदमी है जो वहां गया था। जी, लेकिन पोपो ऐसा क्यों करेगा? नहीं, पोपो नहीं करेगा, मैं मानती हूँ पोपो नहीं करेगा, लेकिन पोपो शायद कुछ जानता है जो तुम और मैं नहीं जानते। उससे जाकर के मिलो। उसने शायद साहू विहार को वहां देखा हो, कोई क्लू मिले साहू विहार के बारे में। तुम जाकर के आज ही जितनी जल्दी हो सके पोपो से मिलो, राइट? आफ्ताब को ले जाऊं? हाँ, आफ्ताब को ले जाओ, दैट्स अ गुड आइडिया। ओके। आफ्ताब को ऐसे मामले में बहुत एक्सपीरियंस है, तो जितना जल्दी हो सके जाओ। हाँ, आई थिंक अभी के अभी निकल जाओ। मैं भी जाता हूँ। यस, यू रिलैक्स, रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी ओके। यस यस यस। और ये केस आगे बढ़ने वाला है भी नहीं, और हम जो एक खामखा की पूछताछ कर रहे हैं ना, उससे भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। खाली पीली हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं नहीं मानता ये सब आफ्ताब भाई, बिल्कुल नहीं मानता ना। अरे इतनी मुश्किल से जाकर तो हमने अशोक सहगल से ये कबूल करवाया कि उस रात वो हॉस्पिटल गया था, तब जाकर उसने अपनी बाकी गुनाहों को कबूल किया, और तुम कहते हो कि हम अपना वक्त बर्बाद करें? नहीं कर रहे। अरे उसके बाकी के गुनाह कबूल करने से दीपक सेठ मर्डर केस का क्या लेना देना? एक छोटी सी बात तुम समझते हो नहीं, और हम खामखा जो पागल कुत्तों की तरह इन सबूतों के पीछे, इन सुरागों के पीछे भागे ना, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो ठीक है, ऐसे सुराग के पीछे चलते हैं जो हमें इस केस में आगे बढ़ाए।
पोपो हाँ पोपो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे पोपो चीनी मिली है तो चीनी को भी नहीं मार सकता। लेकिन आफ्ताब भाई ये पोपो हमें शायद ये साहू वीआर का पता चला दे। साहू वीआर का। वीरू मियां, मुझे नहीं लगता कि साहू वीआर को ढूंढने की कोई जरूरत है। लेकिन तलाश करने में हमारा क्या जाएगा आफ्ताब भाई? मैं तो पोपो से शुरुआत करने की बात कर रहा हूँ। जाओ, शौक से जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? हाँ? दिमाग फिरेला है तुम्हारा? क्या मतलब क्या तुम्हारा? हाँ? मतलब ये कि मैं और पागल कुत्तों की तरह उस पोपो के पीछे नहीं भागने वाला है। तुम्हें जाना हो तुम जाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम तो इस केस में मेरे साथ रहने वाले थे ना? बस वीरू, बहुत हो गया, बोर हो गया मैं। अब मैं अपने दिमाग की ओर दही नहीं करना चाहता। अगर ऐसा ही है तो एक बात बताओ आफ्ताब भाई, तुम दीदी के सामने ये सब क्यों नहीं कहते? हाँ, उनके सामने तो तुम उनकी हर बात मानने का नाटक करते हो। एक बात अच्छी तरह अपने भेजे में डाल लो वीरू, अपन कोई तुम्हारी दीदी के आसान तले नहीं दबेला है जो उसकी हर बात सर झुका के मान ले। मेरे को जितना करना था अपन ने किया, बस और नहीं, समझे? समझा आफ्ताब भाई, सब समझ गया। अरे काश तुमने ये सब मुझे पहले बता दिया होता आफ्ताब भाई, ना ही मैं कोई गलत फहमी में रहता और ना ही तुम्हारे भरोसे। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब भाई, थैंक यू वेरी मच। तुमको ये बात एकदम पसंद नहीं कि कोई बात बेबात अपन को कसूरवार ठहरा है। सब साले शाणे बोलते हैं, सब साले शाणे। तो ये बात है। इन अ वे वीरू, बहुत अच्छा हुआ कि आफ्ताब इस तरह से बिहेव कर रहा है। अच्छा हुआ है दीदी, आपके बलबूते पे आज तक वो जिंदा है, आपके टुकड़ों पर पला है और आप कह रहे अच्छा है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो वीरू। आफ्ताब की इस हरकत का सिर्फ एक मतलब है, वो हमसे कुछ छुपा रहा है। राइट? तुमने कहा था 2 बार उसने पोपो से मिलने से इनकार कर दिया। हाँ, गोवा के हॉस्पिटल जाने से भी उसने इनकार कर दिया। हाँ, यू राइट दीदी। इसका मतलब आफ्ताब और पोपो में कुछ है। राइट। और यही बात आफ्ताब हमसे छुपा रहा है। अब इसे पता करना है क्या है। तुम कहते हो आफ्ताब पोपो के पास नहीं जाएगा, ठीक है, तुम पोपो को आफ्ताब तक पहुंचा सकते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। डू दैट। आफ्ताब और पोपो का आमने सामने होना बहुत जरूरी है। पोपो, वीरू, हाय पोपो, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूं, अगर तुम थोड़ी देर के लिए फ्री हो तो। ओह कम ऑन, हैव अ सीट। नहीं पोपो, मैं ठीक हूं। बताओ क्या बात है? पोपो, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, सिर्फ एक ही बात, वो दीपक मर्डर केस। हाँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ उस पर, और सुना है कि ये साबित हो गया है कि अशोक सहगल ने कत्ल नहीं किया है। हाँ, उसके साथ साथ उसने और भी बहुत सी बातें कबूल की हैं। जानता हूँ वीरू, और शायद इससे तारा के दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया होगा। किसी के मर जाने के बाद मैं समझता हूँ पोपो, वो सारे लोग जो तुमसे इतना प्यार करते थे, वो आपके जाने का गम तभी बुला सकते हैं अगर आप पर लगे सारे इल्जाम मिट जाए तो। पोपो, जिनको इतने साल प्यार किया, उन पर भरोसा किया, जब उनके बारे में कोई गलत बात कहता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सुनना और सहना। तुम ठीक कहते हो वीरू। अगर मैं तुमसे कुछ पूछूंगा पोपो, तो सच सच जवाब दोगे? क्योंकि पोपो, तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो हमारी मदद कर सकते हैं। वीरू, अगर तुम नहीं भी आते ना, तो भी मैं अपने टर्न का इंतजार कर ही रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मुझे सच का सामना करना पड़ेगा। पोपो, तुम गोवा क्यों गए थे? दीपक सेठ को मारने। पोपो, फॉर गॉड सेक, सच सच बात करो मुझसे, एक दोस्त की तरह। पोपो, ये कह देने से कि तुमने दीपक सेठ का मर्डर किया, तारा को नहीं छोड़ा पाओगे तुम। इनफैक्ट इससे तो तुम केस को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। अगर तारा को वाकई रिहा कराना है, तो असली कातिल ढूंढने में मेरी मदद करो पोपो, मेरी मदद करो। वीरू, मैंने कब कहा कि मैंने दीपक सेठ को मारा है? देखो, जैसे ही तारा को मालूम हुआ कि दीपक सेठ गोवा में है, वो भागी भागी गोवा चली गई। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका। तारा को अपनाने की कोशिश में, उस पर हक जताने की बेवकूफी में, मैंने ये तय कर लिया कि इससे पहले तारा दीपक जी के पास पहुंचे, मैं वहां जाकर दीपक जी को खत्म कर दूंगा। सच वीरू, सच कह रहा हूं मैं।
फिर क्या हुआ? फिर मैं गोवा चला गया वीरू। पता नहीं कैसे, लेकिन मैं उस हॉस्पिटल तक पहुंच गया जहां दीपक जी एडमिट थे। मैंने वहां अपना एक झूठा नाम दर्ज करवा दिया। उस वक्त तक मेरा इरादा यही था कि मैं दीपक जी को खत्म कर दूंगा, लेकिन कैसे ये मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मेरे पास कोई हथियार नहीं था वीरू। तो फिर क्या किया तुमने? मैं कमरा नंबर 51 में पहुंच गया जहां दीपक जी लेटे हुए थे। दीपक सेठ जिंदा थे? He was alive। मुझे वो मंजर याद है वीरू, कितना अच्छा लग रहा था। दीपक जी लेटे हुए थे, नूतन जी उनके बाजू में बैठकर उन्हें एक कहानी पढ़कर सुना रही थी, और दीपक जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक बच्चों जैसी मासूमियत थी। कहानी सुनते हुए उन्हें नींद आ रही थी शायद, बल्कि वो सुनते सुनते सो गए। और फिर वो परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और वो गरीब लड़की राजकुमारी बन गई। तुम्हें पता है दीपक, ऐसा कहते हैं कि जब सिंड्रेला को छूते थे तो ऐसा लगता था मानो मक्खन छू लिया हो। तुम यहाँ जो करने आए हो पोपो, उसके बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो? कैसे? हाँ, जरा दीपक जी को देखो, एक मासूम बच्चे की तरह कितने आराम से कहानी सुन रहे हैं। एक बच्चे को मार सकोगे तुम? हाँ? और जरा उस औरत को देखो जो अपनी सारी ख्वाहिशें भूलकर एक रिटायर्ड आदमी को कहानी सुना रही है। और फिर उसके बारे में सोचो पोपो, जिसे तुम प्यार करते हो, तारा। क्या बीतेगी उस पर जब वो यहां आकर इस मासूम को मरा हुआ देखेगी? अगर तुम तारा से सचमुच प्यार करते हो पोपो, तो जो उसका है उसी का रहने दो। अगर तुमने दीपक जी को मार दिया तो इसका मतलब तुम तारा से बिल्कुल प्यार नहीं करते। चले जाओ यहां से पोपो, प्लीज गो। तुम में अगर जरा सी भी शर्म बाकी है तो आइंदा कभी दीपक जी और तारा के बीच में आने की कोशिश मत करना। चले जाओ। जैसे ही नूतन जी की कहानी खत्म हुई, मैं वहां से भागा सीढ़ियों से सीधा नीचे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था वीरू कि वो मैं था जिसने ये ठान लिया था कि दीपक जी का कत्ल कर दूंगा। कैसे ये ख्याल मेरे जहन में आया कैसे? क्योंकि वो तो एक बच्चे की तरह जी रहे थे और मैं एक बच्चे को मारने वहां गया था वीरू। ये सोच सोच के आज मुझे अपने आप से नफरत होती है। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त या उससे पहले तुमने कुछ देखा या सुना? क्योंकि कोई भी सुराग इस समय could be very very crucial for a case। सीढ़ियों से उतरने के बाद जब मैं कॉरिडोर पे पहुंचा वीरू, तो वहां मुझे एक आदमी दिखा और उसने मुझे रोका था। भाई साहब, वो उनको कमरा नंबर 51 में जाने का आपको मालूम है किधर? यहाँ से आप लेफ्ट जाइए, सीढ़ी आएगी, सीढ़ियों से राइट। शुक्रिया। कमरा नंबर 51 दीपक जी का रूम है। उस आदमी के बारे में तुम्हें कुछ और याद आया पोपो? एनीथिंग? उस आदमी के बारे में एक सेकंड, देखो जो भी मुझे मालूम है I'll tell you। वो आदमी लंबा सा था, काला सा। उसकी आवाज भारी नहीं थी, लेकिन हाँ उसका लहजा बिल्कुल बम्बैया था। उसने सर पे एक कपड़ा बांध रखा था जो लटक के उसके गर्दन तक आ गया था। फिर एक और बात, उसके दांत लाल लाल थे। शायद वो पान खाने का शौकीन था। तुम्हें अभी मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा, अभी। क्योंकि जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो उसी के साथ ही तो मैं रह रहा हूँ। आफताब नाम है उसका। वो रात को अक्सर लेट आता है। तुम्हें अभी
अभी चलना पड़ेगा। अगर तुम उसके सामने आ गए तो दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है वीरू, ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। अगर उसको पकड़ने में मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। थैंक यू सो मच पोपो। चलो अभी चलो।